हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोनू कुमार क्लासेज में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जीवाणु जनित रोग। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक है। ठीक है दोस्तों, यानी एंटीबायोटिक जो है इसमें से कौन है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले इस प्रश्न का व्याख्या देखिए। ठीक है, देखिए, इसका आंसर है दोस्तों ये ई नंबर, यानी कि उपर्युक्त में से कोई नहीं या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो इसका व्याख्या देखिए। उपर्युक्त विकल्पों में पेनिसिलिन तथा सल्फा डायाजीन एंटीबायोटिक। ठीक है, यानी कहने का मतलब है दोस्तों, इसमें ये पेनिसिलिन और ये सल्फा डायाजीन, ठीक है, ये दोनों जो है एंटीबायोटिक है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एंटीबायोटिक का उपयोग बैक्टीरिया जनित रोगों के उपचार के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों, यानी एंटीबायोटिक का यूज कहाँ पे होता है दोस्तों, तो बैक्टीरिया से रिलेटेड जो भी बीमारी होता है तो उसका इलाज के लिए जो है एंटीबायोटिक्स का यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ये दो ऑप्शन सही है, इसीलिए इसका आंसर ये ई नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए, हेपेटाइटिस बी विषाणु का उद्भव काल होता है, कितना दिन का होता है, तो इसका आंसर है दोस्तों 30 से 180 दिन। ठीक है, यानी हेपेटाइटिस बी विषाणु का उद्भवन काल होता है तो 30 से 180 दिन का होता है। ठीक है, इसका व्याख्या देखते हैं हम लोग। संक्रमण के कुछ समय बाद रोगों के लक्षण उत्पन्न होते हैं। ठीक है, इस काल को उद्भवन काल यानी कि इनक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। ठीक है, हेपेटाइटिस बी विषाणु का उद्भवन काल लगभग 75 दिनों का होता है। ठीक है, लेकिन यह सीमा 30 से 180 दिनों तक स्विंग कर सकती है। ठीक है, हेपेटाइटिस बी एक संक्रमणकारी रोग है जो विषाणु से होता है और रक्त के द्वारा फैलता है। ठीक है, हेपेटाइटिस बी विश्व का सबसे अधिक सामान्य लीवर या यकृत का संक्रमण है। यह हेपेटाइटिस बी वायरस यानी कि HBV के कारण होता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, हेपेटाइटिस बी किस वायरस से होता है, तो HBV यानी हेपेटाइटिस बी, और भी से हो गया वायरस। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, टाइफाइड तथा कॉलरा विशिष्ट उदाहरण है, किसका है, तो जलजन्य रोगों के। ठीक है, यानी टाइफाइड और कॉलरा जो दोस्त होता है दोस्तों, किससे होता है, तो जल से संबंधित बीमारी है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, टाइफाइड तथा इसका व्याख्या देखिए दोस्तों। टाइफाइड तथा कॉलरा जलजन्य रोगों के उदाहरण है। ठीक है, टाइफाइड रोग का कारण साल्मोनेला टाइफी तथा कॉलरा का कारण विब्रियो कॉलरी नामक जीवाणु से होता है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, टाइफाइड किससे होता है, तो साल्मोनेला टाइफी से होता है, और कॉलरा किससे होता है, तो विब्रियो कॉलरी। ठीक है, इससे होता है। दोनों क्या है, तो दोनों बैक्टीरिया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, पीने के जल के उचित उपचार द्वारा इन्हें फैलने से रोका जा सकता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, BCG वैक्सीन का इस्तेमाल किसकी रोकथाम के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर है दोस्तों क्षय रोग। चलिए व्याख्या देखिए,
BCG यानी कि बैसिलस कालमेट ग्यूरिन का टीका तपेदिक या क्षय रोग यानी कि टीबी के बचाव के लिए शिशु के जन्म के तुरंत बाद लगाया जाना चाहिए। ठीक है, BCG यानी कि बैसिलस कालमेट ग्यूरिन का टीका तपेदिक या क्षय रोग यानी कि टीबी के बचाव के लिए शिशु के जन्म के तुरंत बाद लगाया जाना चाहिए। यह टीका यदि जन्म के तुरंत बाद न लगाया गया हो तो शिशु के जन्म से 12 माह के अंतर तक दिया जा सकता है, किंतु जन्म के बाद जितनी अवधि व्यतीत होती जाएगी प्रभाविता उतनी ही कम होती जाएगी। जन्म के 12 माह के बाद BCG टीका लगाने का कोई फायदा नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को आमतौर पर जिसकी मदद से उपयोगी पदार्थ में बदला जा सकता है वह क्या है? तो बैक्टीरिया है। ठीक है दोस्तों, व्याख्या देखिए। बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को सामान्यतः जीवाणुओं यानी कि बैक्टीरिया द्वारा उपयोगी पदार्थों में परिवर्तित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। प्रति वर्ष 5 लाख भारतीय एक रोग से मरते हैं, इसकी पहचान करें। तो क्षय रोग। ठीक है दोस्तों, यानी क्षय रोग से प्रति वर्ष 5 लाख भारतीय जो है मर जाते हैं। ठीक है, व्याख्या देखिए। क्षय रोग का कारण जीवाणु है, उसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है दोस्तों, यानी क्षय रोग किससे होता है? तो बैक्टीरिया से होता है, और उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है। ठीक है, क्षय रोग से मनुष्य का फेफड़ा प्रभावित होता है। ठीक है दोस्तों, क्षय रोग से मनुष्य का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो फेफड़ा प्रभावित होता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस तरह से आज के वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा जीवाणु जनित रोग। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।